हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉटरिंग स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला को लेकर डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चैनल के नाम पे जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सारे फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं सभी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके आज का हमारा ये लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग उन सब फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं एंड मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चले जाते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। देखो क्या कहा गया है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इजिकल टू 2। मतलब हमें ये प्रूव करना है, ये पूरा इजिकल टू 2 होता है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो 1 प्लस सेक ए प्लस 10a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए। ये है आपका 1 बाई कॉस ए एंड 10a का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इस तरह से इसको भी करेंगे। 1 माइनस कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए प्लस कॉट ए का होता है कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेक ए को 1 बाई कॉस ए के आकार में लिखे हैं एंड 10a को हम लोगों ने साइन ए बाई कॉस ए लिखे हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों ने कोसेक ए को 1 बाई साइन ए के आकार में लिखे हैं एंड कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए के आकार में लिखे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाले दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इन सभी को जोड़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें एलसीएम करना होगा, तो ये क्या होगा, कॉस ए होगा, ओके, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपका करते हैं तो ये हो जाता है कॉस ए प्लस कॉस ए कट जाएगा तो रह जाएगा 1 एंड यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ साइन ए, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर भी हम लोग करते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन ए। एलसीएम क्या मिलेगा दोस्तों, साइन ए मिलेगा एंड 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड इधर साइन ए कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ कॉस ए। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। जैसे कि देखो साइन ए प्लस कॉस ए एंड प्लस 1, ठीक है, एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों, कॉस ए। ओके, एंड इधर को क्या रहेगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए, इतना हमें मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस 1 है, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है। तो क्या करते हैं, अभी इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो साइन ए प्लस कॉस ए इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको साइन ए कॉस ए, ठीक है, इतना मिल जाएगा। देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। साइन ए प्लस कॉस ए दोनों के लिए हम लोगों ने इस पार्ट को a मान लिए हैं एंड 1 वाला जो पार्ट था उसको हम लोगों ने b मान लिए हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट a प्लस बी एंड यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो a माना है तो वहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, ठीक है ना। चलो
अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहला पार्ट था साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग फॉर्मूला पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए के लिए। तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड -1 एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों, साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। बस अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 एंड नीचे जो था वही रहेगा, ओके, समझ में आ रहा है ना। एंड दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने उसको याद करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरा पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखो यहाँ पे, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 एंड नीचे रहेगा आपका जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 1 करके ये 0 हो जाएगा, ओके। एंड ऊपर सिर्फ क्या रहेगा, 2 साइन ए कॉस ए एंड नीचे रहेगा आपका साइन ए कॉस ए। तो देखो ऊपर भी साइन ए कॉस ए है, नीचे भी साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए कट जाएगा, तो सिर्फ रहेगा 2 जो कि राइट हैंड साइड का इक्वल है, मतलब ये अब प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलो फटाफट से इसको आप लिख लो। देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, 1 प्लस सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सेक ए को 1 बाई कॉस ए के आकार में लिखा एंड 10a को हम लोगों ने साइन ए बाई कॉस ए के आकार में लिखा। वही वैसे ही कोसेक ए को हम लोगों ने 1 बाई साइन ए के आकार में लिखा एंड कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आया दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूला को याद करके रखे हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला को सीखे थे, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस किए थे एंड वही बेसिक फॉर्मूला के ऊपर आज हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, ओके, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस करके रखे थे, ठीक है ना, ओके। तो फॉर्मूला चार्ट आपको रखना है आपके पास, प्रीवियस लेक्चर में जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखे थे उसको आप बगल में रखिएगा, ठीक है, बगल में रखिएगा, नोट करके रखिएगा एंड जहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ आप अपने फॉर्मूला चार्ट से उसको देख लीजिएगा कि एक्चुअली वो फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है ना, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड लाइन पे हम लोगों ने एलसीएम करा, नीचे जो भी है उसका एलसीएम करना होगा, तो यहाँ पे हमें कॉस ए मिल जाता है, तो कॉस ए से हम लोगों ने क्या करा, 1 को मल्टीप्लाई करा एंड यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 एंड कॉस ए 1 हो जाएगा, 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए को, तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाली मैथ है दोस्तों, ये सारे मैथ जो है हम लोगों ने बचपन से ही सीख के रखा है, किस तरह से प्लस किया जाता है फ्रैक्शंस को, ठीक है ना, ओके। बिल्कुल सेम तरह हम लोगों ने इधर भी करा एंड उसके बाद हम लोगों ने रीअरेंज करा, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 एंड यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए -1। तो ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, इसको हम लोग ए मान लेते हैं एंड ये वाला पार्ट बी, ठीक है, ये ए प्लस बी एंड यहाँ पे ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, यही फॉर्मूला को लिखा, ए जिसको हम लोगों ने ए माना था ए का स्क्वायर माइनस जिसको हम लोगों ने बी माना था बी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से साइन ए कॉस ए, ओके। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करा, ये जो पार्ट है साइन ए प्लस कॉस ए, इसको हम लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने ए माना, इसको भी माना, तो यहाँ पे हमें ये लाइन मिल गया,
ओके। एंड इसको फिर से रीअरेंज करा, हमें मिल गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 1 होता है। एंड बाकी पार्ट बिल्कुल सेम, ठीक है। इसके बदले हम लोगों ने 1 लिख दिया एंड 1 - 1 हो जाता है आपका 0, तो रहता है सिर्फ 2 साइन ए कॉस ए एंड नीचे रहता है साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए वैनिश हो जाएगा तो रहेगा सिर्फ 2, ये वाला पार्ट रहेगा जो कि क्या है, राइट हैंड के साथ इक्वल है। मतलब ये पूरा मैथ हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ओके चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके एंड इस लेक्चर में आपको मैं होम टास्क भी देने वाला हूँ कुछ, तो उन सभी होम टास्क को सॉल्व करिएगा एंड मुझे आप सेंड कर सकते हैं चेक करने के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता होगा ना, 7866804794, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 सो दैट cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये होता है तो हमें ये प्रूव करना होगा cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो दिया गया है उसको हम लोग लेते हैं, प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे देखो cos के ऊपर क्यूब है, sec के ऊपर क्यूब है, मतलब हमें ये पूरा पार्ट को क्यूब करना होगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग cos थीटा प्लस sec थीटा को क्यूब कर देंगे, ठीक है। एंड इधर अगर क्यूब करते हैं तो इधर भी हमें क्यूब करना होगा, तो ये हो गया क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलो अब क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, a + b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b, ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो cos थीटा क्या है a एंड sec थीटा है आपका b। तो यहाँ पे देखो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा प्लस 3 एंड उसके बाद ए बी, तो ए मतलब है cos थीटा एंड बी मतलब है sec थीटा एंड यहाँ पे होगा cos थीटा प्लस sec थीटा। ओके एंड √3 का अगर क्यूब करते हैं दोस्तों क्या आएगा, 3√3, ठीक है। जैसे देखो √3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो 2 रूट को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है दोस्तों, नंबर मिल जाता है हमें 3 एंड यहाँ पे √3 रहेगा, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके तो ये हमें मिल गया। अभी देखो नेक्स्ट में हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा, तो इन दोनों को लेके हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ओके क्योंकि हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा, बाकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो 3 cos थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कॉस थीटा एंड सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा के आकार में लिख सकते हैं, दोनों कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ 1। ओके तो इन दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है। एंड इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, cos थीटा प्लस सेक थीटा, cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू क्या है दिया गया है, देखो यहाँ पे √3 लगा दो एंड इधर रहेगा 3√3। ओके तो cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा दोस्तों, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 3 मिलेगा एंड 3 के साथ √3 मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 3√3 एंड इधर 3√3 ऑलरेडी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेक क्यूब थीटा एंड ये 3√3 इधर अगर ले जाते हैं तो क्या होगा, इधर देखो ऑलरेडी 3√3 है एंड इसको इधर ले जाते हैं तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस इधर ले जाने से माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट लाइन में हम लोग कह सकते हैं कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 0। ओके तो ये हमारा मैथ प्रूव्ड हो चुका है। ओके दोस्तों
चलो फटाफट से इसको टोक लो। एंड बिल्कुल इसी के जैसा एक होम टास्क मैं आपको देता हूँ जो कि आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे जाएगा। ये क्या है आपका होम टास्क है, ठीक है। ये है अगर कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू आपका √3 होता है, सो दैट कोसेक क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इजिकल टू 0, ठीक है। ओके, आपको ये प्रूव करना है। अगर कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू √3 है तो हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों, कोसेक थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इजिकल टू 0, ठीक है। ये आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल एक ही जैसा है। ओके, चलो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। आप अपना होम टास्क ले लीजिए एंड होम टास्क को सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके, एंड दोस्तों आपके पास कोई अगर मैथ बुक होगा तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे एंड उतना ही आपको बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ आसान लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू c, सो दैट tan थीटा इजिकल टू प्लस माइनस √c माइनस a b माइनस c, ठीक है। अगर ये होता है तो हमें ये प्रूव करना है, tan थीटा इजिकल टू प्लस माइनस √c माइनस a b माइनस c, ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है उसको लेते हैं, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू c। c के साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। c को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें c ही मिलेगा, ठीक है। ओके, एंड दोस्तों हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की लाइन में हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ये इक्वल टू होगा आपका, ठीक है, इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे मल्टीप्लाई कर दो, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू c साइन स्क्वायर थीटा प्लस c कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। c को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट में देखो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अभी हम लोग साइन को इधर रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो b साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इसको हम लोगों ने इधर रखा एंड इधर जो साइन है उसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। एंड इधर c कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है एंड इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग साइन को कॉमन लेंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा b माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा। एंड बिल्कुल सेम इधर अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा c माइनस a। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा को हम लोग इधर ले आएंगे। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इधर मल्टीप्लाई आकार में है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई आकार में है, तो इधर आने से ये डिवाइड बन जाएगा एंड इधर क्या रहेगा c माइनस ए, एंड इसको अगर इधर ले जाते हैं तो ये भी डिवाइड आकार में बन जाएगा। ओके, देखो अब क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ओके, इधर रहेगा b माइनस सी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले हम लोग टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा आपका टेन थीटा उसका होल स्क्वायर एंड रहेगा आपका
सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ओके, तो स्क्वायर को अगर हटाना चाहेंगे तो इधर रूट ओवर करना होगा, तो क्या मिलेगा इधर सी माइनस ए बी माइनस सी, एंड क्योंकि हम लोगों ने रूट ओवर करा तो ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। ओके, तो ये हमारा मैथ प्रूव हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे c के साथ 1 मल्टीप्लाई करा, ठीक है, एंड 1 के जगह पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगा दिए हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखे थे। ओके, ठीक है ना। अब c को हम लोग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें साइन थीटा को इधर रखना है, साइन वाले जितने भी टर्म्स है इधर रखना है लेफ्ट साइड में, एंड कॉस वाले टर्म को उधर ले जाना है, तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, एंड देन देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो रहेगा क्या बी माइनस सी। ओके, बी माइनस सी इधर रहेगा, एंड इधर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन लेते हैं तो सी माइनस ए रह जाता है। एंड देखो इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है, एंड इधर ऑलरेडी ये है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये बी माइनस सी डिवाइड आकर में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। ओके, इसका वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा एंड रूट ओवर हो जाएगा। ओके, तो ये था मैथ। अभी हम लोग होम टास्क लेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा 2 होम टास्क लेंगे। 2 होम टास्क क्या क्या होगा देखते हैं। आपका है 7, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 होता है तो हमें शो करना है, सो दैट क्या करना है दोस्तों, 10 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1/3, ये प्रूव करना है। एंड उसके बाद दूसरा होम टास्क देखो, दूसरा होम टास्क क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा, ठीक है, सिर्फ सेक अल्फ़ा, बी स्क्वायर नहीं होगा आपका 10 स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। ओके, एंड आपका ये इक्वल टू होता है सी स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है सो दैट क्या करना है दोस्तों, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे रहेगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड में जाएगा ये दोनों होम टास्क, तो ये दोनों होम टास्क आप अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा एंड मुझे आप सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, चलो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, आप होम टास्क जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, इफ 4x sec a इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर प्रूव दैट sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 2x और 1/2x, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है एंड हमें प्रूव करना है sec a प्लस 10a का जो वैल्यू है वो 2x है या फिर 1/2x है। ओके, तो इसका वैल्यू ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं 4x sec a इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं,
सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, एंड ये वाला 4x अभी इधर ले जाएंगे, मतलब इधर मल्टीप्लाई आकार में है तो इधर डिवाइड आकार में हो जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सेक ए का वैल्यू मिल गया है, सेक ए का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, अब हमें tan ए का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो, तो सबसे पहले हमें प्रीवियस लेक्चर का एक फॉर्मूला याद करना होगा। सेक एंड tan का जो रिलेशन था, क्या था दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कुछ ऐसा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आओ एंड इधर रह जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो tan का जो वैल्यू है हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, मतलब सेक ए को हमें इस फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम लोग tan ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। ओके, सबसे पहले तो स्क्वायर करते हैं, सेक ए का स्क्वायर करो एंड इधर भी स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड आप वर्क कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर एंड नीचे 16x स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ओके, एंड इसके बाद हमें -1 लाना होगा, तो चलो -1 लाते हैं, तो इधर भी -1 करना होगा, 4x स्क्वायर का स्क्वायर 16x स्क्वायर -1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर हम लोग ये वाला पार्ट क्या मिल गया दोस्तों, हमें tan स्क्वायर ए मिल गया। ओके, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जैसे वहाँ पे हम लोगों ने करा था। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर नीचे एंड माइनस करने से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ओके, चलो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख देंगे। ठीक है, देखो ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन सा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 16x स्क्वायर ऑलरेडी था, नीचे 16x स्क्वायर ऑलरेडी था। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एंड इसको भी इरेज कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, और देखो इधर तो ऐसा ही रहेगा ना, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 × 4, तो क्या होगा दोस्तों, 8 होगा 8 होगा। ठीक है, एंड x स्क्वायर उसके साथ था एंड 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 16x4 माइनस 16x स्क्वायर ऑलरेडी था एंड नीचे था 16x स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे 8x स्क्वायर है, यहाँ पे 16x स्क्वायर है एंड इन दोनों को हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने से क्या होगा दोस्तों, 16 से अगर 8 माइनस करते हैं, 16 से अगर हम लोग 8 माइनस करते हैं तो हमें 8 मिलेगा एंड साइन किसका होगा, जो लार्जर होगा। ठीक है, इसका साइन होगा, मतलब 1 माइनस क्या होगा आपका 8x स्क्वायर प्लस 16x4 नीचे रहेगा आपका। ठीक है, तो इधर जो था वो ही रहेगा और यहाँ पे tan स्क्वायर ए। ओके, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 × 1 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ऐसा ही रहेगा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे
ओके, कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? यहाँ पे देखा था, बिल्कुल इस तरह से। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16x स्क्वायर। ये है 10 स्क्वायर ए का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं, मतलब 10a रखते हैं, तो स्क्वायर इधर क्या होगा? रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड नीचे रहेगा 16x का स्क्वायर। तो इसको रूट ओवर करने से इसका स्क्वायर उठ जाएगा, हो गया। एंड इधर को अगर इसको अगर 16x स्क्वायर को अगर रूट ओवर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 4x मिलेगा। ठीक है, सामने प्लस माइनस रहेगा 10a। तो देखो अब हमें सेक a का वैल्यू भी पता चल गया है एंड 10a का वैल्यू भी पता चल गया है। ओके, तो इसको 2 नंबर इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सेक a का वैल्यू हमें पता चल गया है एंड 10a का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है? सेक a प्लस 10a करना है। ठीक है, सेक a प्लस 10a करना है, मतलब 1 नंबर इक्वेशन के साथ 2 नंबर इक्वेशन को ऐड करना है, तभी तो हमें सेक a प्लस 10a मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ क्योंकि और भी पार्ट बाकी है। ये आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो मैं अभी 2 नंबर इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 10a इजिकल टू है 1 माइनस 4x स्क्वायर 4x एंड इसके सामने प्लस माइनस था। ठीक है, प्लस माइनस मतलब 10a का जो वैल्यू है वो आपका प्लस के आकार में भी आ सकता है एंड माइनस के आकार पे भी आ सकता है। ओके, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप करिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है? सेक a, इक्वेशन 2 है आपका 10a इजिकल टू क्या होगा? इक्वेशन a है आपका 4x स्क्वायर बाई 4x एंड इक्वेशन 2 है आपका प्लस माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड नीचे 4x। ओके, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब माइनस पे भी 10a का वैल्यू आ सकता है एंड प्लस में भी आ सकता है। तो हमें क्या मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा। तो एक वैल्यू क्या होगा? इधर होगा आपका सेक a प्लस 10a इजिकल टू 1 प्लस 4x प्लस, ठीक है, एंड प्लस अगर प्लस वैल्यू लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और दूसरा हमें क्या मिलेगा? सेक a प्लस 10a इजिकल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस नहीं 1 प्लस 4x स्क्वायर एंड यहाँ पे 4x एंड माइनस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4x। ओके, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? 4x रहेगा, नीचे एलसीएम 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4x कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ 2 और नीचे रहेगा 4x। तो 2 के साथ 4 को डिवाइड कर दो तो ये रहेगा आपका 2x, 1/2x है। एंड इधर क्या है? 4x, नीचे आपका एलसीएम होगा 4x, तो माइनस करने से इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखो 1 1 कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर नीचे 4x। तो यहाँ पे आपका ऊपर मिल जाएगा 8x स्क्वायर नीचे 4x, तो x कट जाएगा एंड 4 8 डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2x। ओके, देखो सेक a प्लस 10a का जो वैल्यू आया दोस्तों वो क्या आया? 1/2x और 2x, 1/2x और 2x। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा दोस्तों? जो वैल्यू हमें दिया गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एंड वहाँ पे हम लोगों ने सेक a का वैल्यू निकाला। ठीक है, एंड सेक a के सहारे हम लोग क्या करा? 10a का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो सेक a का वैल्यू हमें मिल गया, 10a का वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया
तो जोड़ देने से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, क्योंकि tan a का वैल्यू जो है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो एक वैल्यू में हम लोगों ने प्लस लिया, एक वैल्यू में हमें माइनस लेना होगा। तो प्लस लेने से हमें 1/2x मिला एंड माइनस लेने से हमें ओनली 2x मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग करे हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, या फिर वॉइस कॉल में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको पर्सनली समझा दूँगा। एंड दोस्तों अपने किताब से आप ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आता रहेगा, उतना ही इजी लगेगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा लाना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ओके दोस्तों, इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, इफ़ sec थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू x सो दैट sec थीटा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। मतलब ये हमें दिया गया है एंड हमें प्रूव करना है ये sec थीटा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको उल्टा देंगे हम लोग, मतलब नीचे वाले को ऊपर में लिखेंगे एंड ऊपर में जो है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें इसको उसी तरह से करना है। तो नीचे 1 है मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/x होगा। ओके, समझ में आया, इसको हम लोगों ने उल्टा दिया तो इसको भी उल्टाना होगा। तो कुछ इस तरह से हमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब कुछ इस तरह से स्क्वायर करना होगा। ओके, 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पीछे आप लिख सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किए हैं। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखो इसके बाद आता है आपका tan स्क्वायर थीटा और नीचे रहेगा sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर होता है। एंड tan स्क्वायर थीटा को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड नीचे क्या रहता है दोस्तों, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर रहता है आपका x का स्क्वायर। ये पार्ट तो आपको समझ में आया है ना। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही सीखा था ये सारे फॉर्मूला एंड प्रीवियस मैथ में भी हम लोगों ने इसको अप्लाई किया था। तो बिल्कुल सेम तरह से हम लोग इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी देखो, अभी sec स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग a स्क्वायर मानते हैं एंड 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर दे देते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे -1। ओके, कुछ इस तरह से, ये आपका a है, ये b है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा। ओके, नीचे क्या रहेगा, sec थीटा प्लस 1, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई आकर में हम लोग 2 बार लिख सकते हैं एंड इधर आ जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 ऊपर है नीचे भी है तो कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ऊपर रह जाएगा sec थीटा माइनस 1 एंड नीचे रह जाएगा sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रह जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो ये चाहिए, देखो sec थीटा माइनस 1 तो हमें मिल गया है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे sec थीटा प्लस 1 है, जहाँ पे हमें tan थीटा चाहिए था। मतलब आगे और भी हमें करना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, sec थीटा माइनस 1 नीचे जो था sec थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग
क्या करेंगे, सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, एंड इधर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 1/x² ही रहेगा ना। ओके, तो अभी देखो ऊपर क्या है, एक ही टर्म 2 बार आ गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा -1 का स्क्वायर, एंड नीचे क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला फिर से आ गया, a + b × a - b, ठीक है, a + b × a - b। ओके, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 = 1/x²। ओके, फिर से ये वाला टर्म आ गया, इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा = 1/x²। ओके, अभी देखो, अभी हमें सब कुछ मिल गया है, सेक थीटा -1, ऊपर सेक थीटा -1 है, नीचे tan थीटा है, नीचे tan स्क्वायर थीटा है, एंड यहाँ पे 1/x है, 1/x² है यहाँ पे। ओके, तो अब इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रूट कर देंगे, मतलब स्क्वायर को हटा देंगे। तो स्क्वायर को हटाने से क्या मिलेगा दोस्तों, हमें -1 मिलेगा, एंड नीचे मिलेगा आपका tan थीटा, इधर मिलेगा 1/x। अब देखो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह के मैथ्स जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था लेकिन ट्रिकी था। कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एंड इसी पार्ट को फिर से हम लोगों ने फॉर्मूला पे अप्लाई किया, ये वाला पार्ट में a + b × a - b में, ठीक है। अभी देखो हमें ये मिल रहा है, इसको फिर से हमें क्या करना होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब नीचे हमें सेक थीटा -1 एंड ऊपर भी सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें ये मिल जाएगा। एंड ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को फिर से फॉर्मूला पे अप्लाई करना होगा, तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो बहुत बार हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। ओके, तो पूरा जो मैथ था बहुत ही सिंपल था, लेकिन फॉर्मूला हम लोग ज़्यादा बार यूज़ किए हैं। तो इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं आपको, क्या, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। ओके, चलो ये सवाल तो हो गया दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं, नंबर 6। ओके, दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, इफ cos थीटा - sin थीटा = √2 sin थीटा, प्रूव दैट cos थीटा + sin थीटा = √2 cos थीटा। ओके, मतलब हमें ये दिया गया है, इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं, cos थीटा - sin थीटा = √2 sin थीटा, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट में हम लोग sin थीटा को इधर ले जाएंगे, ये रह जाता है cos थीटा, एंड इधर रहेगा √2 sin थीटा, एंड इधर क्या था दोस्तों, माइनस था, इधर जाने से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, sin थीटा हो गया। अभी इधर तो cos थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर sin थीटा हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, √2 + 1 sin थीटा, ठीक है। इसके पास √2 है, इसके पास क्या है, 1 है, तो ये √2 + 1 हो जाएगा, एंड sin थीटा कॉमन पे रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, √2 + 1 के साथ हम लोग √2 - 1 कर देंगे, ठीक है। तो नीचे भी हमें √2 - 1 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इधर sin थीटा रह जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, a + b a - b, a + b × a - b का फॉर्मूला, तो a² - b², एंड नीचे क्या रहेगा, यही रहेगा, एंड पीछे sin थीटा रहेगा, ठीक है। इधर तो आपका cos थीटा ही रहेगा ना। ओके, ये एरो भी दे सकते हैं या फिर और भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करने से 2 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1, एंड नीचे रहेगा √2 - 1 sin थीटा, ठीक है ना। ओके, √2 - 1 sin थीटा। अब देखो cos थीटा = यहाँ पे 1, एंड नीचे √2 - 1 sin थीटा,
ठीक है ना, ये हमें मिल गया फाइनली। देन उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये √2 - 1 कॉस थीटा रहेगा एंड इधर सिर्फ साइन थीटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या है, कॉस थीटा को इधर ले जाओ तो क्या रहेगा, इधर सिर्फ √2 कॉस थीटा रहेगा एंड इधर रहेगा आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, मतलब इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। देखो बिल्कुल हमारा ये मिल गया है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है एंड यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा। तो इसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा ना लिख के भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। बात तो एक ही है ना, 2 के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 3 के साथ अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे ये चलता रहता है। ओके, जैसे 2 3 ऐड करते हैं या फिर 3 2 ऐड करते हैं तो भी 5 मिलता है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ओके, कुछ इस तरह से एक होम टास्क मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा होम टास्क। क्या है होम टास्क आपका, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू आपका है √2 कॉस ए। सो दैट क्या करना है आपका, कॉस ए साइन है ना, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू √2 साइन ए। ये आपको प्रूव करना है, बिल्कुल इसी के जैसा करेंगे एंड आपको ये सारे साइंस प्लस माइनस ये सारे याद रखना होगा। ठीक है, एकदम ठीक से करना होगा, तो ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो प्रूव नहीं होगा। तो आपको प्लस माइनस को ध्यान देते हुए पूरा मैथ सॉल्व करना है, तो आपका ये भी प्रूव हो जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 नंबर मैथ एंड उसके साथ ये होम टास्क। ओके, चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो नेक्स्ट सवाल पे चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज हम लोग 10 प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। ठीक है, एंड आई होप इन 10 प्रॉब्लम्स को अगर आप समझ जाते हैं तो जो पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूला सीखे थे उन सभी के ऊपर बेस करके जितने भी प्रॉब्लम आएगा या फिर आ सकता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इन 10 प्रॉब्लम्स को अगर समझ लेते हैं ठीक तरह से। ओके, एंड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इफ cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट दिया गया है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे सवाल ट्रिकी सवाल होते हैं। ठीक है, ट्रिकी सवाल होते हैं, बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी। ओके, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग cos 4 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा एंड इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपको वो वाला इक्वेशन याद होगा शायद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही हम लोग cos स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ओके, एंड चलो
अभी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चले जाते हैं सवाल पे। टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमें प्रूव करना है, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, या फिर टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे टेन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है ना, ये हमें मिल गया है। अभी देखो टेन स्क्वायर थीटा एंड इसको हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एंड टेन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला पार्ट ऐसा ही रहेगा। एंड टेन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखे हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अभी ऊपर आपका है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा कॉस 4 थीटा। ओके, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने करा था ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो किसी को रिप्लेस कर दो, कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों कट जाएगा तो 1 रहेगा ना। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया है। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, सिर्फ कुछ ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है ना। एंड मैंने जैसे कि कहा था प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला सीखे थे सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो प्रीवियस लेक्चर का जो आपका फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूला आप याद करिएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूला को लिखिएगा एंड याद करने की कोशिश कीजिएगा। त्रिकोणमिति के और भी सारे फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो उसके पहले ये दोनों लेक्चर में जितने भी मैथ कराए हैं, जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए हैं, तो सारे फॉर्मूला को याद करना होगा एंड मैथ्स को भी सॉल्व करना होगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा ही है दोस्तों। देखो बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं सीखेंगे तो एडवांस लेवल पे जा नहीं सकेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको सीखना होगा। ठीक है, ओके, चलो तो यहाँ पे मैं आपको एक होम टास्क देने वाला हूँ। तो होम टास्क बिल्कुल इसी के जैसा होम टास्क है, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा। होम टास्क क्या है, इफ़ टेन 4 थीटा 10 क्या है, प्लस है, बीच में प्लस है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सो दैट cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो आपको ये प्रूव करना है। मैंने ये प्रूव कर दिया तो आपको ये प्रूव करना है। टेन 4 थीटा इज प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है अगर, तो हमें ये प्रूव करना है। तो आप ये वाला होम टास्क को घर में सॉल्व कीजिएगा एंड मुझे सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। दोस्तों डिप्लोमा लेवल में आपको ज़्यादा हार्ड सवाल पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी पूछे जाएंगे उसमें भी बहुत सारे ट्रिक होगा। ठीक है, ट्रिकी सवाल पूछे जाएंगे, बहुत आसान लेकिन ट्रिकी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखिएगा, आपको ट्रिक्स जानना है। ट्रिकी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स जानना होगा। तो दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा गया है, इफ़ cos 4 अल्फा बाई cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट cos 4 बीटा बाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 बीटा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो हमें ये दिया गया है, इसको हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू आपका ए, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर बीटा इजिकल टू बी। तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 माइनस ए, ठीक है। ये है साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। एंड साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब 1 माइनस बी, ठीक है। तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मिल गया है, कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू मिल गया है बी, एंड साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मिल गया है हमें 1 माइनस ए, एंड साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू मिल गया है 1 माइनस बी। ए क्या है, बी क्या है, हम लोगों ने इसको मान लिए हैं। ओके, चलो अब डायरेक्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है, देखो ये वाले प्रॉब्लम को, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन मतलब दिया गया है क्या, कॉस 4 अल्फा वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 अल्फा वाई साइन स्क्वायर बीटा इजिकल टू 1। ओके, तो कॉस 4 अल्फा को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर एंड नीचे कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा, एंड साइन 4 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी वैल्यू लगा देते हैं, जो वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है a, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा b प्लस ये यहाँ पे ये है आपका 1 माइनस ए उसका होल स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं हम लोग। अभी क्या है कि हम लोग एलसीएम करेंगे, इधर 1 रहने देते हैं, एंड यहाँ पे b 1 माइनस बी होगा, तो b कटेगा तो ए स्क्वायर के साथ 1 माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, एंड 1 माइनस बी वैनिश हो जाएगा, तो b रहेगा, तो b के साथ 1 माइनस ए होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई ना करके पहले इसको हम लोग फॉर्मूला पे डाल देते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस बी प्लस बी, तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस ए का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है b माइनस बी स्क्वायर। देखो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा, एंड इधर क्या है, ओनली 1 है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर को 1 के साथ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस बी माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी, एंड इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी देखो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो ये दोनों वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर हम लोग ए स्क्वायर को यहाँ पे रखते हैं एंड माइनस 2ab को रखते हैं, एंड ये वाला बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एंड इधर जो b था ऑलरेडी था, एंड इस b को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, मतलब ये आपका फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड इधर b माइनस बी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू b, ठीक है, a इज इक्वल टू b। तो a इज इक्वल टू b मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। इतना प्रूव हो गया है, a इज इक्वल टू b, मतलब ये वाला दोनों इक्वल है। अब इसको हम लोग साइन पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग साइन पे कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट को याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद इसको साइन पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, सॉरी साइन पे कन्वर्ट करेंगे तो साइन होगा ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है।
तो 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर बीटा दोनों ही इक्वल है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू साइन स्क्वायर बीटा। तो अब जाके हम लोगों को यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कॉस 4 बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन 4 बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस 4 बीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस आपका होगा क्या साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर बीटा एक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर बीटा एक है। तो यहाँ पे अगले लाइन पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर बीटा को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, एंड नीचे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग बीटा के आकार में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर बीटा एक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोगों ने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर बीटा। बिल्कुल सेम यहाँ पे करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा, नीचे साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे। तो एक के साथ एक कट जाएगा, एक के साथ एक कट जाएगा, तो रहेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये सारे मैथ्स करने का तरीका याद रखना होगा कि किस तरह से हम लोगों ने करा है। ओके, ठीक है ना। चलो पूरा कॉपी कर लो फटाफट से। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चले आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और 2 सवाल रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एंड दोस्तों मैंने जो भी आपको होम टास्क दिया है सभी होम टास्क को प्रैक्टिस करिएगा। अब आपके पास अगर कोई किताब होगा तो किताब से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहा गया है, इफ साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 सो दैट कॉट 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमें दिया गया है, उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, एंड यहाँ से अगर हम लोग साइन 4x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड ये क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। चलो तो हमें साइन 4x का वैल्यू मिल गया है, साइन 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अब चले जाते हैं इस पे, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, कॉस 4x साइन 4x प्लस ये होगा आपका कॉट मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई आपका होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अभी देखो अभी क्या करने वाले हैं दोस्तों, अभी हम लोग ये वाला वैल्यू तो जानते हैं ना, तो साइन 4x के जगह पे हम लोग ये लिख लेंगे। तो देखो कॉस 4x एंड साइन 4x के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग साइन 4x लिखेंगे एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 4x से 2x, मतलब यहाँ पे पावर क्या है 4, यहाँ पे पावर है आपका 2, तो 4 से 2 अगर जाता है तो पावर रहेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगर 4 से पावर 2 जाता है तो रहेगा आपका स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या है दोस्तों, इसका वैल्यू क्या है पता होगा आपको 1। ठीक है, ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है। बहुत ही इजी था। ओके, बहुत ही इजी था। एमसीक्यूज में या फिर 2 मार्क के सवाल पे इस तरह के क्वेश्चन को डाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें 1 मार्क भी रह सकता है या फिर 2 मार्क भी रह सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम पे। ओके, चलो आगे हम लोग 10 नंबर को कर लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर को कर लेते हैं एंड देन क्लास को कंक्लूड कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, सो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एंगल्स है एंगल्स को सिर्फ बदला गया है, बस इतना ही किया गया है। तो हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 एंड इधर 10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फा होगा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, नाम सुना होगा। देखो इसको हिंदी में कहते हैं युगांतरानुपात, युगांतरानुपात एंड बेंगोली में इसको कहते हैं जोग भाग प्रक्रिया। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसी रूल को यूज़ करने वाले हैं। तो इस रूल में क्या किया जाता है दोस्तों, देखो जो नीचे रहता है उसको पहले लिखेंगे एंड माइनस कर देंगे। ठीक है, ऊपर जो दिया गया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड नीचे हम लोग प्लस कर देंगे एंड ऊपर के टर्म को लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इधर भी करेंगे, साइन स्क्वायर सॉरी ये आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। इस रूल का नाम क्या है दोस्तों, कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, डिवाइडेंडो बेंगोली में कहते हैं जोग भाग प्रक्रिया एंड हिंदी में इसको कहते हैं युगांतरानुपात। ठीक है, ओके। कंपेंडो एंड डिवेंडो बेंगोली में कहते हैं जोग भाग प्रक्रिया एंड हिंदी में इसको युगांतरानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रूल को यूज़ किए हैं। ओके, तो इसके बाद देखो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इधर क्या होगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एंड नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या है कॉस, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब ये होगा 1। ठीक है ना। अभी देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, एंड नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं एंड इधर सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, एंड देखो अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग इस पार्ट को कॉस के आकार में लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा है मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर थीटा एंड इधर रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसी को इस बार इधर करते हैं तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा एंड इधर रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ओके, तो देखो 2 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या है दोस्तों, साइन बाई कॉस, मतलब ये है टेन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे, थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यही तो हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक रूल को सीखा जिसको हम लोग कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहते हैं, जोग भाग प्रक्रिया या फिर योगांतरानुपात प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे। ठीक है, ये 10 मैथ्स को आप बहुत अच्छी तरह से करिएगा एंड मैंने जो होम टैक्स आपको दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा एंड मुझे सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। एंड अपने किताब से अगर अपने पास अगर किताब है तो उस किताब से भी कुछ मैथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितना मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपको उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ही आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ रूल को सीखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला सीखने वाले हैं, रूल को सीखने वाले हैं। देन उसके बाद का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उन सभी रूल को फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक रूल सीखे थे, बेसिक फार्मूला सीखे थे, आज हम लोग इस क्लास में उसको अप्लाई किए हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल सीखेंगे एंड उसके नेक्स्ट के क्लास में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।